हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाम थोड़ा सा जरूर अटपटा है, मगर काम इसका बहुत आसान है। सिर्फ ध्यान लगाएं, एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें और इनके साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। हालांकि जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा उन सभी के नोट्स मैं यहाँ पर लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, मगर ये सारी चीजें जब अपने हाथ से आप अपने कॉपियों में नोट्स बनाकर लिखेंगे तो ये आपने को और अच्छे से समझ में आने वाली है। जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लें। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर के एक्सरसाइजेस के बारे में। जो सबसे पहली चीज हमें यहाँ दिखाई दे रही है, दैट इज द वर्ड इटसेल्फ नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम अगर चाहें तो तीन छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना बांध सकते हैं, दैट इज ट्राई। फिर उसके बाद दूसरी चीज आएगी हमारे पास गॉन, और जो तीसरा वर्ड हमारे पास अवेलेबल है दैट इज नोन एज मेट्रॉन। ट्राई का, जैसे सभी लोग जानते हैं, ट्राई का मीनिंग होता है दैट इज थ्री। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें जो रिलेटेड हैं वो तीन चीजों से रिलेटेड है। तो वो तीन चीजें जो हैं वो क्या हैं, तो गॉन का यहाँ पर मतलब होता है साइड्स, और जो लास्ट वर्ड है दैट इज मेट्रॉन, इसका यहां पर मतलब है दैट इज नोन एज मेजरमेंट्स। तो अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के बारे में बात चल रही है और हम उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि ये जो साइड्स हैं सिर्फ साइड्स के मेजरमेंट की बात नहीं है, इसके अलावा यहां पर किसी ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और उनके मेजरमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में हम लोग एक ट्रायंगल की बात करेंगे। उस ट्रायंगल में साइड्स होंगे, ऑफ कोर्स तीन साइड्स होंगी, और उन्हीं तीन साइड्स के बीच में बनने वाले तीन एंगल्स होंगे। मगर जो सबसे काम की चीज है वो ये है, हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो ट्रायंगल है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इट शुड बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब हमारे पास जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल आप यहां देखें जिसका मेजरमेंट हमें दिखाई देता है दैट इज 90 डिग्री। तो चूंकि अगर एंगल की बात चली है तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में हम बात करें तो बात होती है कि अगर एक साइड है और इस एक साइड का किसी दूसरे साइड के ऊपर अगर इंक्लिनेशन है, झुकाव है, तो इस झुकाव को हम कहते हैं कि हमारे एक साइड ने हमारे दूसरे साइड के साथ एक एंगल बना रखा है ना। तो ये जो यहां पर झुकाव है, हमने कहा ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी। और अगर हम बात करें एंगल बिटवीन ए बी साइड एंड ए सी साइड, तो हम कहेंगे कि वो एंगल है दैट इज एंगल बी ए सी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। तो यहां पर बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है ये कि जहां पर एंगल फॉर्म हुआ है, आप यहां ऑब्जर्व करें, जहां पर एंगल फॉर्म हुआ है वो एंगल को हम हमेशा कहां रखने वाले हैं, हमारे एंगल के नाम में हमेशा बीच में। क्योंकि ये अपने आप में एक ट्रेडिशन है तो हम सब इसी को फॉलो करते हैं, और आपको हमेशा चीजें जब भी हमारे बुक्स में दिखाई देंगी, हमारे जब क्वेश्चंस में दिखाई देंगी, तो हमेशा आप ध्यान रखें इस एंगल ए को या तो हम इसे एंगल ए कह सकते हैं, या जब आप पूरा एंगल ए को रीड करना चाहते हैं तो आप एंगल ए को रीड करने वाले हैं एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी के फॉर्म में। जी हाँ, फिर तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करें, हमारे इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी हमारे पास तीन एंगल्स अवेलेबल हैं। अगर हम सबसे पहला एंगल बात करें जो साइड ए बी और ए सी के बीच में है, सो दैट इज एंगल ए। फिर उसके बाद दूसरा, चूंकि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हम लोग बात कर चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण हमारे पास साइड ए बी और बी सी के बीच में जो इंक्लिनेशन है, एंगल है, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, है ना। इस तरह का एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री, उससे हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और इस एंगल को हम चूंकि राइट एंगल कहते हैं। और जो तीसरा और आखिरी एंगल है दैट ए सी एंड बी सी मेक्स विथ ईच अदर, सो ये जो तीसरा एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ए सी बी, और अगर हम सिंपली इसे नाम दें सो दिस इज एंगल सी। तो अगर हमारे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं तो एक एंगल का 90 होना जरूरी, और उसके अलावा बचे हुए दो एंगल्स की मेजर हमें पता नहीं है। चूंकि
हम नॉर्मली इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बड़ा आसान होगा कि ये वाला जो एंगल होगा अगर बचा है तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, चूंकि हमें सिर्फ ये पता है कि एक एंगल 90 है। इससे हम ये कंक्लूजन ना निकाल लें, निष्कर्ष ना निकाल लें कि हमारे जो बचे हुए एंगल्स हैं वो भी 45 डिग्री के होंगे। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री जरूर होगा, मगर इनका मेजरमेंट हमेशा 45 डिग्री ही हो ये कंपलसरी नहीं है ना। तो जो पहला एंगल है, जो एंगल ए है, इसका मेजरमेंट हो सकता है 30 डिग्री हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरा और पहला एंगल, ये जो एंगल ए और एंगल सी है, ये एंगल ए और एंगल सी मिलाकर 90 डिग्री है और चूंकि पहला एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, तो हम ये जरूर कंफर्म कर पाएंगे कि जो एंगल सी है उसका मेजर 60 डिग्री होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर पूरे चैप्टर में जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन या जो भी हम यहाँ पर नया सीखेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें हमें जो सिखाया जाएगा वो हमारे इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स या इन तीनों साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल के मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। और जैसे हम बात कर चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री एक एंगल होना जरूरी, बचे हुए दो एंगल्स का सम आपस में मिलकर 90 डिग्री होना जरूरी। जी हाँ, तो अब हमारे पास ये डिस्कशन हो जाने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल अवेलेबल है। हम इसका नाम दे लेते हैं ए, बी और सी। सो यहां पर क्लियर है कि एंगल जो बी है इसका जो मेजरमेंट अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल एज 90 डिग्री, और जो बचे हुए दोनों एंगल्स हैं इन दोनों की मेजर हमें पता तो नहीं है, मगर एंगल सी का अगर हम मेजरमेंट ले लें यहां पर दैट इज x डिग्री, है ना। यहां पर अगर ये x डिग्री जो हमें पता नहीं है, अगर हम इसे बड़ा करें, इस एंगल को हम बड़ा करें, इस एंगल को हम छोटा करें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसके सामने वाले साइड और वो साइड जिनके साथ ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इन तीनों के मेजरमेंट्स मतलब लेंथ में चेंजेस आते हैं। जी, इन सारे रेशियोज को हम लोगों ने यहां नाम दिया है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब भी हम लोग पूरे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे तो हमारे पूरे चैप्टर में हम बार बार इन रेशियोज का नाम यूज करेंगे। तो लेट्स सी कि ये सारे रेशियोज क्या हैं और उनका बेसिक आइडिया क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो सबसे पहला रेशियो है जिसको हम लोग नाम देते हैं साइन। साइन एक पूरा रेशियो का नाम दिया हुआ है जिसे आप हमेशा साइन SIN के नाम से हर जगह पर शॉर्टकट के फॉर्म में यूज करेंगे। तो अगर आप यहां पर कहेंगे साइन ऑफ x, मतलब इसको हम लिखेंगे हमेशा साइन x। तो साइन ऑफ x नॉर्मली आप जब रीड करेंगे तो साइन हमारे लिए दो साइड्स का रेशो होगा और वो रेशो इस x एंगल के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो चूंकि अगर आपने ये एंगल x माना है तो इस एंगल x के सामने वाला जो साइड होगा दैट वुड बी नोन एज परपेंडिकुलर, ये वाला साइड होगा परपेंडिकुलर। जी हां, जबकि जो साइड जिसके ऊपर हमारा ये एंगल बना हुआ है दैट विल बी अंडरस्टूड एज बेस। और जो सबसे बड़ा साइड है इसका नाम कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, दैट इज लाइन AC और साइड AC एंड दैट वुड बी नोन एज हाइपोटेन्यूस। जी हां, तो जब आप sin x की बात करेंगे मतलब आप एक पर्टिकुलर रेशियोज की बात कर रहे हैं जो x मतलब इस एंगल x के रिस्पेक्ट में है। तो जब भी आप sin x की बात करेंगे तो ये दो साइड्स का रेशियो होगा जिसको हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो चूंकि हमारे लिए परपेंडिकुलर फिलहाल ट्रायंगल ABC में साइड AB है और हमारे लिए जो हमारे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है दैट इज AC। तो जब भी आप sin x का यूज करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि x कहां बना है। अगर आपका x ट्रायंगल में इस C को यूज करके बनाया गया है तो उसके जस्ट सामने वाला साइड जो होगा हमारे लिए वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा और जो नीचे का साइड है जिसके हेल्प से हमारा एंगल x बना हुआ है दैट वुड बी नोन एज बेस। और जो बचा हुआ सबसे बड़ा साइड है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का दैट वुड बी नोन एज हाइपोटेन्यूस। मगर अगर इसके अलावा हम लोग किसी दूसरे रेशियो की बात करें तो अगला रेशियो होगा दैट वुड बी नोन एज कोसाइन ऑफ सेम एंगल दैट इज कोसाइन ऑफ x, जिसे हम नॉर्मली लिखने वाले हैं cos ऑफ x या cos x। तो cos x एक रेशियो है जहां पर हमारे पास दो साइड्स होंगी और वो दो साइड्स होंगी हमारे पास दैट इज बेस
और बेस का रेशियो होगा हमारे पास हमारे इसी ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के साथ। जो बेस है वो हमारे लिए यहाँ पर BC है और जो हमारे लिए हाइपोटेनियस है जो फिक्स होगी दैट इज नोन एज AC। फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़े तो हमारे पास एक और रेशियो है दैट इज नोन एज टेंजेंट और सिंपली नोन एज टेंजेंट, और ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, इसी एंगल x के रिस्पेक्ट में है, जिसे हम नॉर्मली कहने वाले हैं tan ऑफ x या सिंपली रीड एज tan x, जिसका मतलब है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहां पर हम इस ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर है हमारे लिए AB और उसके अलावा जो बेस है दैट इज नोन एज BC। जी हाँ, सो sin x हमारे लिए एक रेशो है जो हमारे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हमारे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के लेंथ के रेशो से बनता है। और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो रेशो है हम तब देख रहे हैं जब हम हमारे लिए एंगल कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एंगल ACB, जिसका मेजर हम लोगों ने मान लिया है कि वो x डिग्री का है। वैसे ही अगर हम लोग cos x की बात करें तो cos x हमारे लिए वापस से एक रेशो दो साइड्स के बीच में है, जिसमें पहली साइड जो ऊपर होती है न्यूमरेटर में जिसका नाम है बेस और जो नीचे वाली साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेनियस। और अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से बात करें जो हमें गिवन है फिलहाल तो दैट विल बी नोन एज BC अपॉन AC। और लास्टली अगर तीसरे रेशो की हम बात करें जो इसी x के रिस्पेक्ट में हमारे पास दो साइड्स का रेशो है तो वो हमारे लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इस रेशो का नाम है दैट इज 10। सो नॉर्मली 10x विल बी इक्वल्स टू P/B। सो एक बहुत ही पुराना हिंट है जिसकी हेल्प से हम इसे बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं एंड दैट वुड बी P/H, B/H and P/B। सो नॉर्मली इट इज शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसका फुल फॉर्म उन्होंने बना के रखा है जिससे चीजें आसान से याद रह सकती हैं एंड दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। थोड़ा सा नोटर सा है मगर इससे याद रखना आसान हो जाता है। तो जब हम ऊपर से बात करें तो ये हमारे लिए होगा साइन, फिर उसके बाद ये होगा हमारे लिए कॉस और दूसरा वाला तीसरा वाला रेशो होगा ये हमारे लिए 10। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आप उस एंगल को ध्यान जरूर रखें जिस एंगल को आपने यहां पर अज्यूम किया है। क्योंकि मैंने एंगल C को x लिया है इस कारण से इस एंगल के सामने वाला AB ही हमारे लिए हमेशा परपेंडिकुलर होगा और अगर इसके अलावा हम लोग BC की बात करें तो वही हमारे लिए इस ट्रायंगल में बेस का काम करेगा। सो इस तरह से हमारे पास कुछ फिलहाल तीन रेशोज निकल कर आते हैं। इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप sin x का cos x के साथ रेशो निकालते हैं, sin x और cos x का आपस में रेशो निकालते हैं, चूंकि sin आपने लिखा है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और इसके अलावा आपने ध्यान दिया है कि जो आपका cos x का रेशो है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस और जब आप इसे सॉल्व करते हैं सो दैट इज P/H रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा एंड दैट वुड बी H/B और ये H से हमारा ये H कैंसिल होगा एंड दैट वुड बी P/B। जब हम P/B की बात करते हैं तो हमें पता है ये रेशो बराबर होता है 10x के। सो हमें एक और रिलेशन मिल गया। जी हाँ, तो हमारे पास एक और रिलेशन आ चुका है एंड दैट इज यहां पर मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं कि sin x का जब आप cos x के साथ डिवीजन करते हैं या रेशो निकालते हैं तो ये हमेशा बराबर होता है 10x के। ये कुछ इंपॉर्टेंट सा है जिसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसके बाद अगले तीन रेशोज के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये वाला वीडियो शेयर करिए और अगली बार नेक्स्ट वीडियो इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए आप दबाइए बेल का आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फटाक से मिल जाए।